औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों में एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दावत पर आज आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे, जहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज ने उनका इस्तकबाल किया। बड़े ज़बरदस्त और बड़े पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया था, जिसमें ज़बरदस्त किस्म के कई पकवान मौजूद थे और उससे मेहमानों की तवाज़ो की गई। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी कुछ हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी मरीम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो बेजार सी नज़र आईं, उनके वो अटेंशन नहीं थी इस मुलाकात में, ना वो शायद बिल्कुल एब्सेंट रही इस पूरी मुलाकात में। जब मीडिया टॉक हो रही थी तो भी वो कोई इतनी ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आ रही थी। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को हमने हमेशा पुरजोश देखा है, लेकिन आज थोड़ी सी वो कोई बुझी सी नज़र आ रही थी। उसकी क्या वजह हो सकती है? शायद वो इन सारे मामलात पर राज़ी नहीं है या फिर कोई और वजह हो सकती है, उस पर भी हम थोड़ा सी बात करेंगे। लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने अपना थूका खुद चाट लिया है। PDM के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन कहा, जो पहले दिन मौक़िफ़ लिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे यंगेस्ट और सबसे कम उम्र सियासतदान है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो सबसे ज़्यादा तजर्बेकार, सबसे ज़्यादा विजनरी सियासतदान है जो अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC ने पहले दिन यही कहा था कि हमें तहरीक अदम-ए-एतमाद की जानिब जाना चाहिए। अगर वो नाकाम होती है या फिर उसको कोई रोकने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाए। एहतजाज के बाद आखिर में इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जज्बाती हो गए और उन्होंने पहला ऑप्शन इस्तीफ़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस पर पीपल्स पार्टी को दबाव में लेने की कोशिश की। कहाँ मौलाना फजलुर रहमान, कहाँ आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उन्होंने PDM छोड़ने का ऐलान किया और उनको छोड़ने पर मजबूर किया गया। शायद खाकान अब्बासी ने ना जाने किसके कहने पर पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी किया, जिसके बाद ये सारे मामला हुए। अब मुस्लिम लीग नून ने आज शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को तस्लीम किया है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने खुले बंदों कहा कि अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो आपको आईनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम चोर दरवाज़ों से ना हुकूमत में आएंगे ना हुकूमत को गिराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिन सीढ़ियों पे आपको चढ़ा रहा है वो सीढ़ियाँ ठीक नहीं हैं। मौलाना को साथ रखें, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ुद मसाइल और परेशानियाँ शुरू हो जाएँ, जो कि अब शुरू होने वाली हैं फिर से। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे अंदर इत्तफाक राय नहीं था अदम-ए-एतमाद पर। 96H मॉडल टाउन की सोच कुछ और थी, जाती उम्रा रायविंड महल की सोच कुछ और थी, और फिर इसी तरीके से पार्टी के अंदर एक ग्रुपिंग है। एक ग्रुप तहरीक अदम-ए-एतमाद के हक़ में था, दूसरा ग्रुप इसके हक़ में नहीं था। और आज शहबाज शरीफ साहब ने उसको ओन भी किया है कि हमारे अंदर इख्तलाफात थे, हमारा अपना जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं था। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज तस्लीम किया है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, वो बेहतरीन है। उसी पर अब आज हम राज़ी हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने इत्तफाक़ राय कर लिया है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद की जानिब जाना है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने वक्त लिया है कि वो इस हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इत्तमाद में लेंगे, क्योंकि वो पार्टी कैद हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ से को इत्तमाद में लेने के बाद ये सारा मामला जो है वो PDM के सामने रखा जाएगा और फिर PDM को इत्तमाद में लिया जाएगा। अब देखना ये है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के लिए कि अब मौलाना फजलुर रहमान उसी मौक़िफ़ पे आते हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद की जानिब, चूँकि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम आपके साथ एक शर्त पे चलने के लिए तैयार है कि कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया जाए। हम जलाओ घिराओ मारो की पकड़ो की सियासत नहीं करते। हमें आइनी और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि हम इस निज़ाम को ख़त्म ही ना कर बैठें। इस निज़ाम को बचाने के बजाय हम इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, तो हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो आइनी और जमहूरी रास्ता होगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और मरीम नवाज़ शरीफ साहबा इस पूरी मीटिंग में बहुत ज़्यादा खामोश नहीं, इतना ज़्यादा बोली नहीं, वो बिल्कुल चुप रही। कुछ एक दो जुमले उन्होंने कहे, उसके बाद वो खामोश रही। जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो ये सब जाने लगे। मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए हैं।
तो मीडिया ने पूछा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुलह हो गई है? तो पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं दरमियान में खड़ा हूँ तो अब लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दोनों के दरमियान थोड़ी दूरियां हमने देखी। मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और बिल्कुल आखिरी वक्त तक ये थोड़ी सी सिचुएशन उन्होंने मीडिया को वो करने के लिए और कैमरों की आंख को थोड़ा सा समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की, मुस्कुराने की एक दूसरे की तरफ देख के, लेकिन लगा नहीं, वो मज़ा नहीं आया जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू में पहले होता था। जो वो गुफ्तगू करती थी, जब उनसे गुफ्तगू हुई, जब वो जाने लगी तो हमने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लैशेस भी होंगे, मेरे यूनियन भी होगी, लेकिन असूलों की बुनियाद पर होगी और हम आवाम के लिए एक हैं। अब आवाम के लिए एक हैं या फिर कोई और मामला सामने आ रहा है तो ये देखने वाली बात है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन की कोशिश है कि नवंबर से पहले पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। अगर नवंबर आ गया और 23 नवंबर आ गया, यूँ समझे कि फिर कोई अपने घर का गेट ही क्रॉस नहीं करेगा। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं और ये अपोजिशन उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम से कम होगी। थोड़ा सा वक्त है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन अभी मौलाना फजलुर रहमान कोशिश करेंगे कि इस इत्तेहाद को या फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तजवीज़ लेके आई है इसको अमल दरामद ना हो, क्योंकि इसमें मौलाना को सुबकी का सामना करना पड़ेगा, मौलाना को सवालात का सामना करना पड़ेगा कि जो पहले दिन पीपल्स पार्टी कह रही थी आज आप उसको तस्लीम कर रहे हैं। और ये शायद अपोजिशन का पहला इत्तेहाद है दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की तारीख में जो हुकूमत को गिराने निकला था खुद तितर बितर हो गया, टूट फूट का शिकार हो गया। और इस इत्तेहाद अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और मजबूत किया है। अब देख रही है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नई मूव कहाँ तक कामयाब होती है। थोड़ा वक्त मांगा है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा है कि जल्दी, बहुत जल्दी हम इस पर फैसले लेके इस कितना टाइम लगता है इसके लिए उन्होंने अभी नवाज शरीफ साहब को इत्तेमाद में लेना है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के सामने ये चीज़ें रखनी हैं, फिर अपनी CWC जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, ज़ाहिर है वो तो एक फार्मली होती है, उसमें कोई इतना कौन बोलेगा शहबाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज शरीफ साहबा के सामने, हमजा शहबाज शरीफ। अगर शरीफ हाउस एंड आर्डर हो गया तहरीक अदम एतमाद पर तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की ज़मानत है, वो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन देख लीजिएगा जब शहबाज शरीफ साहब PDM के सामने ये सारा मामला रखते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान का क्या मौक़िफ़ होगा, वो सबसे अहम बात है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।